हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम रियल एनालिसिस के इनफाइनाइट सीरीज एमसीक्यू के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं और ये लेक्चर 2 होगा। इसके पहले ऑलरेडी लेक्चर 1 आ चुका है। स्टार्टिंग में हम लेक्चर 1 की थोड़ी बातें करेंगे, फिर लेक्चर 2 पे आएंगे और इसमें जो मेन अपना टारगेट होगा वो होगा लिमिट फॉर्म टेस्ट, जो कि आपके सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि द सीरीज 1/1 टू द पावर k प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस 1/3 टू द पावर k इज कन्वर्जेंट इफ। देखो मैंने लेक्चर 1 में आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास एक ऑक्सिलरी सीरीज होता है, वो होता है 1/n टू द पावर p, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो इस n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर से आ रही है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये समेशन मतलब प्लस। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ और नहीं, यही ऑक्सिलरी सीरीज है। और ऑक्सिलरी सीरीज में आपको पता है कि वेन एवर द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 implies convergent and whenever the value of p is less than or equal to 1 implies divergent। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, देखो यहाँ पे p की जगह क्या रखा है, k रखा है, तो कोई बात नहीं, k ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा एंड k इज लेस देन आर इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमने लेक्चर 1 में एक बात और आपसे डिस्कस की थी, जो था क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, कभी आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिल जाए कि समेशन r टू द पावर n-1, ठीक है, और ये बोले इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का मतलब सिर्फ इतना होगा वहाँ पे कि r इज लेस देन 1 होगा। अगर बोले डाइवर्जेंट तो मतलब कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। और अगर बोले कि इनफाइनाइट ऑसिलेटरी, ठीक है, तो r की वैल्यू लेस देन -1 होगा। और कन्वर्जेंट टू 1/1 - r होता है, ठीक है, 1 - r होता है, इसी पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज एसन की वैल्यू होती है 1 - कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 - कॉमन रेशियो r, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ठीक है, जैसे मान लो हमने 1/2 ही रखा और पावर n मतलब रख लें और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करें, तो ये वैल्यू गोज टू 0 हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी 0 को जाने वाला है, मतलब कि ओवरऑल जो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सीरीज का सम वो 1 - 1/r होगा। और आपको वैसे भी पता है कि जब भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है ना कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 - r। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखने पर r टू द पावर 0। अगर पहला टर्म लिखें तो r टू द पावर 1 - 1 डेट इज 0 प्लस r टू द पावर 2 - 1 डेट इज 1, r टू द पावर 2 - 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, ऐसे मिलेगा। तो पहले टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो a अपॉन 1 - r, तो आपको 1/r वैसे 1/1 - r वैसे भी मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है आपको टोटल 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्वर्ज कब होगा, जब इस r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, ओके। और किस नंबर पर कन्वर्ज होगा, तो 1/1 - r पर कन्वर्ज होगा। अगर जो है डाइवर्जेंट की बात करें तो जब वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी। और ऑसिलेटरी की बात करें, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी मतलब कि r की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 होगी, तो ये इनफाइनाइट ऑसिलेटरी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सिलरी सीरीज और साथ ही साथ जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ और नहीं, आपके बुक में एक टेस्ट है, ठीक है। किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं। कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, और तीसरा जो पॉइंट है वो लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो कुछ और नहीं, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी थियरी पे बेस्ड है, ठीक है। और ऐसे और भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग लिमिट फॉर्म टेस्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भले ही 5 या 10 करवाऊँ, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट इतना अच्छा दे दूंगा कि उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि इफ़ Vn इज कन्वर्जेंस, तो देखो पहले तो एक हेडिंग लगा लेंगे आप अगर चाहो तो यहाँ से एक, अच्छा क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि इफ़ Un इज कन्वर्जेंट एंड Vn इज कन्वर्जेंट देन समेशन Un प्लस Vn। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता रखा था कि अगर आपके पास Un कोई एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, समेशन Un, और समेशन Vn एक इन्फिनिट सीरीज जो कि कन्वर्जेंट है, तो दोनों कन्वर्जेंट सीरीज का जो सम होगा वो भी ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लिमिट फॉर्म टेस्ट। अब देखो अगर लिमिट फॉर्म टेस्ट की बात करें तो देखो बेसिकली लिमिट फॉर्म टेस्ट की डिफिनीशन क्या होगी कि लेट समेशन Un, ठीक है, लेट समेशन Un एंड समेशन Vn बी टू पॉजिटिव infinite series, be two positive infinite series such that limit n tends to infinite, limit n tends to infinite Un upon Vn is equal to L। ठीक है, अब फाइनाइट L क्या है, एक फाइनाइट नंबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, देन समेशन Un एंड समेशन Vn, समेशन Un एंड Vn का जो नेचर होगा ना वो सेम होगा। Un एंड Vn कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस टुगेदर, लिखेंगे कन्वर्ज आर डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, मतलब कि आपके पास अगर दो इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, दो इनफाइनाइट सीरीज है Un और Vn, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे Un अपॉन Vn एक फिक्स वैल्यू L आ रही है जो कि 1 है, 1/2 है, 3/2 है, √2 है, √3 है, कुछ भी है। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो जो Un और Vn का नेचर होगा ना वो सेम नेचर होगा। अगर यहाँ पे Vn कन्वर्ज करेगी, ठीक है, अगर आपकी Vn कन्वर्ज करती है तो Un भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों साथ साथ कन्वर्ज करेंगे, साथ साथ डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इसका स्टेटमेंट ही दे रखा है कि Vn इज कन्वर्जेंट। आपका Vn जो है, जो नीचे वाला Vn है ये कन्वर्ज है, और Un अपॉन Vn लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या है, एक एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली नॉन जीरो। तो Un क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई Un भी यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 को करने के बाद और भी मैं आपको इस लिमिट फॉर्म टेस्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ऐसा कुछ एनालिसिस दे दूंगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही जो है ना तुरंत आप रिजल्ट बता देंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। समझ में आई बात, आप तुरंत जो है क्वेश्चन देख के ही आंसर बता देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैथ जो है नहीं आएगा। इतनी बात एकदम नोट कर लो अच्छे से कि बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखा है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दे रखा है सीरीज़, जो सीरीज़ दे रखा है वो कह रहा है समेशन sin 1/n²। अब इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे Un की जो वैल्यू है ना, अगर समेशन Un लेके चलें इज इक्वल टू हम समेशन Un कर दें, और अगर हम कंपेयर करें तो जो समेशन Un की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है क्या, sin 1/n²। ठीक है, यहाँ पे Un की वैल्यू 1/n² है। अब देखो हम अपने पास से Vn सपोज करते हैं, लेट Vn इज इक्वल टू 1/n²। हमने अपने पास से Vn सपोज कर लिया। नाउ लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Un अपॉन Vn, तो आप लिखोगे क्या, sin 1/n² अपॉन 1/n²। और आपको क्लास 12 में पढ़ के आ रहे हो कि साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। ये पढ़ के आ रहे हो। यहाँ पे अगर आप x ले लेते हो, यहाँ पे भी x ले लेते हो, यहाँ पे भी x ले लेते हो, तो ये पढ़ के आ रहे हो। तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी पे, फाइनाइट नंबर पे जो है कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है और फाइनाइट नंबर जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, नॉन जीरो है।
तो जो UN का जो VN का बिहेवियर होगा वही आपका UN का बिहेवियर होगा। बात समझ में आ रही है? जो आपका बिहेवियर यहाँ पे VN का होगा वही बिहेवियर UN का होगा। और आपको बड़े आराम से यहाँ दिख रहा है कि आपके पास जो VN लेके चले हो ना, अगर VN की बात करें, ठीक है, तो अभी हमने ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में बताया था कि व्हेनेवर समेशन 1/n⁻p और इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 2 है, 1/n² दिया है, ठीक है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि समेशन साइन 1/n² इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे सीरीज समेशन 1/n² जो है साइन 1/n² इज कन्वर्जेंट है। अब देखो इसके बाद जो है कुछ और बातें हम कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड जो है साइन के फॉर्मेट से ही रिलेटेड और हम बातें करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप साइन को एक्सपेंड कर लो, आपको पता है ना, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप जो है पढ़ते थे कि साइन x है तो इसको लिखते थे x माइनस x³ 3 माइनस x⁵5 हो सकता है प्लस माइनस नहीं, शायद प्लस माइनस तो नहीं आता है, ठीक है, मतलब ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि समेशन साइन 1/n, ठीक है, आपके पास सीरीज दिया है, सीरीज समेशन साइन 1/n, ठीक है, अब बताना है ये क्या है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है या फिर नन ऑफ दिस है। देखो नन ऑफ दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई भी सीरीज दी होगी तो या तो वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंट होगा या फिर ऑसिलेटरी होगा, नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं करेंगे, इनमें से कुछ एक जरूर होगा। अगर साइन 1/n की बात करें तो आप जो है यहाँ पे UN की वैल्यू जो मिली है वो साइन 1/n है, आप जो VN सपोज करोगे वो 1/n सपोज करोगे, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे साइन 1/n अपॉन 1/n वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है जो कि नॉन जीरो है। अब यहाँ पे VN का जो नेचर है वो ऑक्सिलरी सीरीज से क्या है, समेशन 1/n और n का पावर यहाँ पे p, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, n का पावर 1 है, तो अगर p की वैल्यू 1 होती है या फिर p की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये डाइवर्जेंट होता है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, जरा एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है दिख रहा है, तो ये डाइवर्जेंट होता है। तो अगर यहाँ पे ये डाइवर्जेंट है तो UN और VN जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट से एक तरीके का बिहेवियर रखेंगे, तो यहाँ पे भी साइन जो 1/n है ये क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा आप नोट करके लिख लो, और इसको कह सकते हैं ना कि एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम लर्न बाय हार्ट वाली बात जो होती है कि आपको याद कर लेना है। तो कुछ मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। देखिए जब भी आपको समेशन दिया हो और साइन 1/n दिया हो, n की वैल्यू जब 1 हो तो ये जो है डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समेशन अगर 1/n दिया हो और साइन 1/n दिया हो तो ये कन्वर्ज करेगा। रीजन क्या है, यहाँ से n तो मिल ही रहा है, एक यहाँ से तो ऑलरेडी ये 1/n² बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको समेशन साइन 1 यहाँ पे n⁻p हम कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लेके चलते हैं, n⁻p कर लेते हैं, और p की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 जब भी होगी, इस p की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 जब भी होगी तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये आप एक जो है जनरलाइज फॉर्म में रिजल्ट अपने पास रख लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, साइन 1/n⁻p व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स इट इज़ अ कन्वर्जेंट, मतलब आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो है आपको हम 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे जो कि लिमिट फॉर्म टेस्ट पे बेस्ड होगा, और आज लिमिट फॉर्म टेस्ट का आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, एकदम क्लियर होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको साइन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि साइन 1 अगर n है तो वो डाइवर्जेंट है, और अगर जो है साइन 1/n⁻p है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगी। अब n² हो, n³ हो, n⁴ हो, कुछ भी हो, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जो है एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप जरा उसके बारे में सोचेंगे कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एक सीरीज में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन, ठीक है, आपको मैं लिख रहा हूँ कि द सीरीज, और सीरीज कुछ इस प्रकार का है, 1/1 × 2 × 3
1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 3 कर लिए, और यहाँ पे फिर क्या दे रखा है 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 और फिर प्लस यहाँ पे 5 लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5। अब बताना है इज़, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे है, ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी है डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी है ऑसिलेटरी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो एक होगा। अच्छा देखो, अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, और पता है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। मतलब इवन जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना बीएचयू के डीयू के, तो वहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है जो आईआईटी जैम वगैरह के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो अब तो थोड़ा आईआईटी जैम का लेवल जो है ना थोड़ा सा अच्छा खासा हो गया। पहले क्वेश्चन आ जाते थे रिपीटेड फॉर्म में, तो अभी आपको इसके बाद मैं एक और नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन पर अगर फोकस करें तो यहाँ पे अगर हम यूएन लिखना चाहें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम यूएन को लिखना चाहें तो आप क्या सोच पा रहे हो, यूएन का जो टर्म है वो किस प्रकार से अरेंज किया हुआ है, ठीक है, जो यूएन का टर्म है वो किस प्रकार से अरेंज किया हुआ मिल रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको यूएन ले लूँ, समेसन यूएन कर लूँ और मैं समेसन लिखूँ और यहाँ पे 2n-1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 कर लूँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 2 3 पुट करोगे ना तो पहला दूसरा तीसरा टर्म आता रहेगा, ठीक है। तो अगर un की वैल्यू इतनी है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, un इज इक्वल टू वॉट, तो 2n-1 अपॉन n-1 देखो यहाँ पे ना इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना पड़ता है। हम लेट करेंगे, सपोज vn इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया कि 2n अपॉन सपोज कर लेते हैं, ठीक है, n प्लस 1 और n प्लस 2। अच्छा कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं 1 and 2 बड़ी छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n अपॉन n इंटू n डेट इज़, मतलब इसको इक्वल टू नहीं, इसको हम अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2n अपॉन हमने n क्यूब कर लिया, तो ये 2 अपॉन n का स्क्वायर मिला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप जो है लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करो, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, आपने लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई किया un अपॉन vn, तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है, ठीक है, आपको फाइनली यहाँ पे जो मिलने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें बट इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2n-1 है, अच्छा अपॉन में क्या है n प्लस 1 n प्लस 2, और अपॉन में vn है, तो जो vn के नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू n स्क्वायर हो जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो, n स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब जो है ज़रा इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, n अपॉन, देखो इस एक n से ये n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 1 मैं लिख लूँ, ठीक है, और फिर मैं 2n-1, ये 2n-1 हो गया, और अपॉन में मैं n प्लस 2 लिख लूँ, ओके, और इनटू में मैं 1/2 लिख लूँ, ये 1/2 बच रहा है, ओके। अब देखो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे अगर मैं जो है नीचे दिखेगा क्या, आई थिंक 1 मिनट, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सा है। देखो अगर मैं यहाँ पे n को कॉमन ले लूँ, मतलब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इधर भी अप्लाई कर लो भाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इधर भी कर लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इधर भी कर लो, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यहाँ भी कर लो, तो n कॉमन ले लो तो 1 मिलेगा, और अपॉन n कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/n मिलेगा, n से n कैंसिल कर लो, और लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी ये वैल्यू 0, मतलब कि ये ओवरऑल आपको 1 देने वाला है, समझ पा रहे हो। यहाँ पे भी अगर आप 2n कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो आपको n टेंस टू 2/infinity 0 देगा, ये भी आपको 1 देने वाला है। ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे जो आपको मिलेगी 1/2, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू,
ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 2n कॉमन लेते हो, ठीक है, आप यहाँ पे अगर 2n कॉमन लेते हो तो n से n कट जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2/n मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2n कॉमन ले लो भाई, 2n कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2n अपॉन n 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2/n। तो इस n से n कैंसिल, यहाँ पे 1/2 है, 2 से 2 1 मिलेगा, और लिमिट n टेंड्स टू ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे 1, तो 1/1 1, ओवरऑल 1 इंटू 1 डेट इज फाइनाइटली वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो यहाँ पे un/vn की वैल्यू आपको 1 मिली। ओके, un/vn की वैल्यू फाइनाइट मिली, नॉन जीरो मिली, नॉन जीरो फाइनाइट मिला, और un आपको जो दिया है वो दिया ही है, और un/vn की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट 1। तो आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक un सीरीज़ है, एक vn सीरीज़ है, ठीक है, और अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे un/vn की जो वैल्यू आती है वो कोई l आती है, नॉन जीरो आती है, ठीक है, और ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा, जो बिहेवियर इसका होगा वही बिहेवियर इसका होगा। तो यहाँ पे हम vn अपने पास से चूज करते हैं, तभी देखो अपने पास से चूज करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि वो किस प्रकार की सीरीज है, मतलब वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जिसको हम अपने पास से चूज करते हैं, जिस सीरीज को हम अपने पास से चूज करते हैं, उसी के बारे में तो बता पाते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि क्या है। तो यहाँ पे vn जो आपको दिख रहा है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको vn दिख रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो vn दिख रहा है, तो vn की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन मतलब 2/n² दिया हुआ ना, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सीरीज से 1/n⁻p और वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो अगर vn कन्वर्जेंट है, अगर vn कन्वर्जेंट है तो जो un है वो भी कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको वहाँ से कुछ और बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो अभी इनफाइनाइट सीरीज पे इसके बाद मेरा एक और लेक्चर आएगा। टोटल इनफाइनाइट सीरीज पे मैं 4 लेक्चर अपलोड करूँगा। तो पहला लेक्चर तो ऑलरेडी आ चुका है और ये दूसरा होगा, और इसके बाद जो है फिर से हम लोग और भी हो सकता है दूसरा या तीसरा, आई डोंट नो, बट लेक्चर मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और इसके बारे में आप बताएंगे कि ये किस प्रकार की सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1/√1 × 2 प्लस 1/√2 × 3 प्लस 1/√3 × 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको बताना है ये कन्वर्जेंट होगा, बी डाइवर्जेंट होगा, सी ऑसिलेटरी होगा, और डी नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप जो मैं अभी बताता हूँ, बट एक बार इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और देखिए क्या आपको समझ में आता है, मतलब आप यहाँ से क्वेश्चन हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखो लिमिट फॉर्म टेस्ट करना, अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या उसमें आपका आंसर हो सकता है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। फिलहाल देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो आपको ये सीरीज दे रखा है, ये पर्टिकुलर सीरीज, तो अगर मैं समेशन un ले लूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिखूँ, ऊपर तो 1 है, ठीक है, 1 लिख देते हैं बाबा, नीचे जो है 1 2 2 3, मतलब n+1 का ये फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। आप सहमत हैं इन बातों से? n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको un मिलने वाला है, ये इम्प्लाइज करेगा un की जो वैल्यू होगी वो 1/n और n+1, और वो भी ब्रैकेट में। अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा यहाँ पे n², ठीक है, और प्लस n मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं un की वैल्यू कुछ इस प्रकार से ले लूँ, मैं n² को बाहर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो बाहर n आएगा, यहाँ पे 1 + 1/n मिलेगा। देखो मैंने n² को बाहर लिया, तो रूट से बाहर जैसे आएगा ये n आ जाएगा, ठीक है। तो un ये मिल गया। अब हम सपोज करेंगे अपने पास से लेट vn = 1/n,
हमने वी एन 1/n ले लिया। इसके बारे में पता है 1/n है, ये समेसन ऐसे ले लो और ये समेसन ऐसे ले लो, तो आपको पता है वी एन इज इक्वल टू समेसन 1/n का मतलब क्या हो गया कि ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ऑक्सिलरी टेस्ट से देखेंगे तो 1/n टू द पावर p और p की वैल्यू 1 है, तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। लेकिन इसको लेट करने के बाद और जैसे ही लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे और un/vn करेंगे, ठीक है, जैसे ही un/vn करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू क्या है 1/n और √1 + 1/n, ठीक है, और अपॉन में 1/n, इस 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू गोज टू 0 हो जाएगी, 1/∞ गोज टू 0, 1/1 ओवरऑल यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn की वैल्यू क्या मिल गई, फाइनाइट मिल गई, नॉन जीरो मिल गई। तो जो बिहेवियर vn का होगा ना वही बिहेवियर un का होगा। तो vn क्या है, vn यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज है, vn इज डाइवर्जेंट सीरीज। ऐसा क्यों बोल दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि समेसन 1/n टू द पावर p और इस p की वैल्यू अगर 1 है या 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट होता है। ऑक्सिलरी सीरीज से पढ़ के आए हो, ठीक है, तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर सीरीज इज डाइवर्जेंट। अच्छा, इसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक हमारी स्टूडेंट हैं तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से उनका था कि समेसन यहाँ पे n था और यहाँ पे √n³ + 1 था, ठीक है, और ये बताना था कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या फिर नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन को आपको बताना था। देखो, तो यहाँ पे अगर मैं n³ को कॉमन करूँ, देखो तो यहाँ पे n ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं n³ को कॉमन करूँ तो n टू द पावर 3/2 बाहर आएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 1/, जैसे ये मतलब यहाँ से n³ पहले कॉमन किया तो यहाँ पे n³ मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अरे पहले इसको देख लो ना, यहाँ पे एक काम करो, आप जो है ऐसे n³ को कॉमन कर लो तो 1 + 1/n³ मिल जाएगा, ठीक है, और n³ को बाहर करोगे तो n/n³ को बाहर करो तो क्यूब तो जाएगा ही जाएगा, और ये /2 भी है तो 3/2 आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये 1 + 1/n³ होगा और ये रूट लगा होगा। इस n को अगर यहाँ पे नीचे लेके आते हो तो फाइनली आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1/n टू द पावर 3/2 - 1 √1/n का क्यूब, ठीक है, और 3/2 - 1, 3/2 - 1 डेट इज़ 2 हो गया एलसीएम, और 3 - 2 डेट इज़ 1/2। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 1/n का पावर 1/2 ब्रैकेट में 1 + 1/n³। तो ये आपको मिल गया un, ठीक है, ये un हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में आप जो vn सपोज करोगे, देखो ये क्वेश्चन इधर दूसरा है और हम अभी दूसरे क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। हम अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा। ये हमारे एक स्टूडेंट हमसे पूछा था, तो मैंने बोला था कि ठीक है हम वीडियो लेक्चर में इसको बता देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये डाइवर्जेंट होगी। अभी फ़िलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो un की वैल्यू 1/n टू द पावर 1/2 एंड समथिंग मिला। अब हम लेट करेंगे vn अपने पास से, तो vn की वैल्यू हमने 1/√n रख लिया। अच्छा देखो, हम जब भी vn सपोज करते हैं ना, हम un के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं। आपको जैसे अगर बड़े अच्छे से पढ़ोगे ना, मतलब रियल एनालिसिस का सीक्वेंस और सीरीज़ 2 चैप्टर ऐसा है कि अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको फीलिंग आ जाती है कि मतलब हमको क्या पुट करना चाहिए, हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हमें क्या लेट करना चाहिए कि हम अपने टारगेट को जल्दी से पा जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn को एक फिक्स नंबर तक लेके आना। तो यहाँ से un ये हो गया, vn ये हो गया। और अगर जो है हम इस क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, और आप क्वेश्चन को अगर साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अब देखो, और ये आपको यही काम नहीं करेगा, एमएससी एंट्रेंस के टाइम में बड़ा काम करेगा। अगर आप जो है बीएससी के बाद एमएससी मैथ करना चाहते हो तो एंट्रेंस में आपको बड़ा हेल्पफुल ये रहेगा। अब देखो un/vn यहाँ पर लिख चलते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un/vn ले लिए, और अगर हमने un/vn ले लिया तो un की वैल्यू कितनी है देख लो, 1/n टू द पावर 1/2 √1 + 1/n³ और अपॉन, ठीक है। और ये क्या vn 1/√n, √n का मतलब 1/2 ही होता है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा ही है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो चला जाएगा, ओवरऑल 1/1 डेट इज 1 आ गई और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनाइट मिल गया, ठीक है। अब देखो अगर फाइनाइट मिल गया तो un का और vn का बिहेवियर सेम होगा, और ये जो vn है ना, ये जो vn है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। कैसे पता, 1 अपॉन देखो 1 अपॉन n टू द पावर p, और इस p की वैल्यू लेस देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट होती है, और अगर इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब कि समेसन 1 अपॉन n टू द पावर p दिया हो और इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। हमको ऑक्सिलरी सीरीज से ये पता है, ऑक्सिलरी सीरीज आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपके बुक में भी दिया है। तो ये अगर होगा डाइवर्जेंट, अगर ये होगा डाइवर्जेंट तो ये जो होंगे सीरीज महाशय क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करना भी आ गया होगा, और लिमिट फॉर्म टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि लिमिट फॉर्म टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब सॉरी लिंक में जो क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे, और बने रहिए, ठीक है। रियल एनालिसिस आपकी चलती रहेगी, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में आपकी इनफाइनाइट सीरीज खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे अप्रोच करेंगे, जो कि रियल एनालिसिस का एक मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर है। आपकी अगर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपकी क्लियर है तो आप जो है कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं ओपन मार्केट में, और एक्सेट्रा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड होप कि आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। और रियल एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। अगर आपको नंबर्स के साथ मज़ा आता है, फीलिंग आती है, और आपको अगर थ्योरम और स्टेटमेंट याद है, उसको अप्लाई करने आता है, तो आप ऑब्वियसली रियल एनालिसिस में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन एंड ओके बाय, टेक केयर।